नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे आज भी गुस्सा किन कारणों से आता है। लेकिन शुरुआत में मैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। दे दिया गम मुझे हंसते हंसते, वो उसका आखिरी नजराना था। हम करते रहे इंतज़ार जाने किस उम्मीद पर, ना आए कभी वो लौट कर। न उन्हें आना था ये दुनिया का डर, रुसवाई की बातें कैसे होते कफ़ा, हम हर बार एक बहाना था। हाँ, आए थे एक बार वो वक्त पर, जब मौत के बाद आशीष की लाश को दफनाना था। ना आए फिर वो लौट कर, ना उन्हें आना था। तो चलिए इसी बाप के रे। कई बातें जीवन में होती हैं गुस्से के कारण, या इमोशंस हमारे जो है बहुत पावरफुल होते हैं, जहाँ पर हम अपने जीवन को भी दांव पर लगाते हैं। आज के इस एपिसोड में भी हम नई कुछ बातें डॉक्टर जमीला जी से सुनेंगे। डॉक्टर नहीं, जमीला जी आपकी ही आपका। बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो जी, वक्त पे नहीं जाते तब भी गुस्सा आता है। सही बात है। तो आपने तो पूरा ही उसको दफनाने के लिए ही आ गया। नहीं, ये तो बस अंदाजे बोल दिया मैंने। लेकिन और बातें क्या हो सकता है, जैसे कि मेरी एक बात और मेरे दिलो दिमाग में आ रहा है कि जो यंग बच्चे होते हैं, हाँ यंग जी, हाँ स्टार्स जी, होते हाँ हैं, जी, हाँ जी। उसमें ज़्यादातर मेरे भी कॉलेज की बात है अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो, कि कभी कभी गर्लफ्रेंड को लेके घूमते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हम घूमते हैं लेकिन फिर वो दूसरे लोगों का बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। फिर कभी कभी हम लोग हीरो बन जाते हैं। हीरो बनते इन द सेंस मारपीट भी कर लेते हैं। तो एक बार के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन वही बार बार अगर रूटीन चलता रहे तो मुश्किलात हो जाती है। इवन नहीं, जो वो ईगो का ईगो का उसका मना प्रेस्टीज का प्रेस्टेज का सवाल पॉइंट हो हो जाता जाता है। है। और धीरे धीरे जो हीरो की बात हो रही थी, हम समझ रहे हैं अपने आप को हीरो, लेकिन वो उनमें एक निरहंकारिता बढ़ जाती है, और फिर अहंकार बढ़ जाता है, नई सिचुएशन ऐसा हो निरंकुश हो जाता है। जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जो सिचुएशन होता है, वो लड़के भी हमारे साथ चलने के लिए डरेगी, क्योंकि हर बार लड़ाई पीटना होता है। तो इस तरह की काफ़ी बातें हो जाती है कि हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। और आजकल तो ये आम बातें हम्म हो हम्म गई हम्म है हम्म कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करके हम्म। या डोमिनेंस करके, या लड़कियों के मामले में तो सबसे ज़्यादा होता ये है सारी बातें होती हैं, कि हाँ। ये समझते हैं कि हम जितनी लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं तो उतने हम बड़े हीरो हैं। तो ये न सिर्फ उनकी ये कैरेक्टर उनका लूज होता है, बल्कि एक तरह से दलदल में वो धंसते चले जाते हैं। हीरो बनने के चक्कर में हम नहीं, उस बेवकूफ़ी समय बन उनको जाते होश हैं, नहीं ऐसा रहता रहता है, है, हाँ। और उस समय वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, और फिर धीरे 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 एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और फिर गलत राहों में चले जाते हैं, गलत संग में चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये लोग जो बड़े बड़े जो गैंग के लीडर्स होते हैं, वो ऐसे बच्चों पे निगाहें रखते हैं कि कौन एग्रेसिव है। और क्योंकि जो एग्रेसिव होता है ना, जिनका एग्रेसिव नेचर होता है, वो डिटर्मिनेशन उसका बहुत पावरफुल होता है। मतलब जो चीज़ चाहे आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, कुछ भी हो, किसी भी दिशा में वो अगर जो ठान लिया वो वो करेगा। कर लेते हैं। तो इसके तो लिए वही वो बात हो लोग जाती है, उनको अपनी गैंग में उनको इन्वॉल्व सम्मान करते देते थे, और उनको फिर उनकी पूरी लाइफ उनकी स्पॉइल हो स्पॉइल हो जाती जाती है। है। सही बात है। तो हमें ये देखना है ऐसे में कि ये पढ़ाई के समय हमें इन सब बातों में, इन पचड़ों में नहीं पड़ना नहीं चाहिए। पढ़ना। और गर्लफ्रेंड, और ठीक है कभी अपना हंसी मजाक कर दिया, कभी हम पिकनिक चले गए, या फिर कभी हल्के से ऑफिस में कभी हमने हंसी दिल लगी कर ली, वो अलग चीज़ है। अपना बराबर। क्लासमेट है, अपने साथी है, वो अलग चीज़ है। मगर ये फ्लर्ट करने का जो तरीका है, जो आप, आजकल का जो ट्रेंड है यस यस फिल्म यस देखने के यस, बाद तो लोगों में, ये ये सारी आपके बातें। पूरे करियर को फिनिश कर देता। क्योंकि ये जो उम्र होती है, इस उम्र में आपको होश नहीं रहता है सही बात है। कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। और क्योंकि इस समय थोड़ा सा जोश भी इतना रहता है कि माँ बाप भी आपको कुछ रोके या टोके या कुछ इसके बारे में कुछ जिक्र करे तो आपको बुरा लगता है। और इस समय आप की संभाल बहुत ज़रूरी होती है, बराबर। क्योंकि ये समय अगर आपने खो लिया। मैं अपनी बिटिया की बात बताती हूँ कि बिटिया के साथ बहुत अच्छी बहन थी, है ना, दोनों साथ पढ़ते थे। और बेटी हमारी ऑस्ट्रेलिया में, और उनके साथ जो जिसकी मतलब साथी थे, मतलब हाँ, साथ में दोस्त उसका। कमरे में रहती थी, फ्रेंड।
मगर वो इन गलत चक्करों में पड़ गई, तो आज वो वेश्या बन गई और बेटी आज 99% अचीव करके टॉप एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। तो ये जो समय है या तो आपको पतन की तरफ ले जा सकता है या तो उतन की आप तरफ ऊंचाई छू सकते हैं। तो इस बात का हमें, ये जो आपने बहुत गहरा मुद्दा उठाया है कि ये जो अपन छोटे छोटे ऐसे पार्टी के चक्कर में अपन जाने चालू कर देते हैं, तो वो आपकी इज्जत लूट लेते हैं और फिर आपको शरीर देने का मतलब शौक सा चढ़ जाता है और फिर आपको उस कैरेक्टर लूज होने का आपको कोई परवाह भी नहीं रहता है और फिर धीरे धीरे पतन की राह में। और ऐसी कई जिंदगियां तबाह हो चुकी है और जनरली प्रेग्नेंट हो जाती है बच्चियां और फिर उनको अबॉर्शन कराना पड़ता है, तो हत्या का पाप लगता है कर्मा फिलॉसफी के अनुसार, तो और भी डिग्रेडेशन में चले जाते हैं। और ये फॉरेन में तो एकदम आम बात हो गई है कि मतलब आए दिन बच्चे के कॉलेज में अबॉर्शन की फैसिलिटी होती है सारी कुछ। तो ये कोई तरीका नहीं है कि किसी आत्मा को आने ही नहीं दो और आप अपने मज़े के कारण किसी की हत्या कर दो और उस बच्चे को पैदा भी नहीं होने देते, सेक्स को एक गेम की तरह लेते। तो इससे न सिर्फ, और जनरली लेडीज़ जो होती है उनकी तो पूरी लाइफ का, क्योंकि हमारे में कहावत है कि एक कसूआवर 100 डिलीवरी के बराबर है। अब आप सोचो 100 डिलीवरी की तो किसी की ताकत ही नहीं होती है, 1-2 डिलीवरी में ही मतलब लेडीज़ एकदम परेशान हो जाती है। तो आप सोचो अबॉर्शन मतलब आपने किसी की हत्या कर ली या आपका मिसकैरेज कर लिया तो आपको कितना पाप चढ़ेगा वो तो अलग बात है, मगर आपकी सेहत इतनी डाउन हो जाती है कि सारी ज़िंदगी आप लस्त पस्त रहेंगे, शरीर से आप बिल्कुल व्याकुल रहेंगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और वो जो ग्लानी होगी, जो ग्लानी की अवस्था, क्योंकि आपने गलती कर दी, भारी गलती कर दी, आपसे भारी गलती हो चुकी है, तो सारी ज़िंदगी उसमें जलते रहेंगे कि मैंने हत्या कर दी थी, उस बच्चे को आने नहीं दिया, मैंने हत्या कर दी। ये एक अंदर से बना नेचुरली आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसको हम इसको हल्के से ले रहे हैं आज की तारीख में, ऐसा बहुत बड़ा गुनाह है ये, और आगे चल के हमें इसकी भोगनी पड़ती है। डॉक्टर जमीला जी, आपने भी बहुत ही अच्छी बात बताई। इसके साथ साथ लोगों में इसकी जागृति भी है। आजकल काफ़ी पेपरों में भी कभी कभी देखा जाता है कि भ्रूण हत्या रोको, इसके ऊपर आंदोलन चलते हैं, महिला संगठन के द्वारा भी चलती हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन हम सभी को जागृत होना है। चलिए अभी और भी बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सुन रहे मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को, सुनते रहो मुस्कुराते